हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा सिंह एक बार फिर से आप लोगों के साथ नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड कुछ न्यू टॉपिक्स लेके आई हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेंसेशंस, परसेप्शंस, इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन। इससे पहले मैंने एक अपनी वीडियो डिल्यूजन डिसऑर्डर पर भी बनाई थी। आज हम सेंसेशन एंड परसेप्शन के साथ साथ इल्यूजन्स और हेलुसिनेशन डिसऑर्डर के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, जिस नोट्स के थ्रू आपको एग्ज़ाम में लिखने में इजी रहेगा। और जब भी नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम आते हैं, उसमें सेंसेशन, परसेप्शन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसके बारे में हम क्या लिखें और इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों की इस चीज़ में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ओके, सबसे पहले हम सेंसेशन से देखना स्टार्ट करेंगे कि सेंसेशन क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे सेंसेशन की मीनिंग लिखी हुई है, एनी एक्सपीरियंस दैट टेक्स प्लेस थ्रू अ सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड सेंसेशन। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस जब हमें सेंस ऑर्गन के थ्रू होता है वो सेंसेशन कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, इनके द्वारा जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है वो सेंसेशन कहलाता है। अब हम एक डेफिनेशन के थ्रू सेंसेशन को समझने की कोशिश करेंगे जो माथुर के द्वारा दी गई है। द इम्प्रेशंस रिसीव थ्रू द सेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंसेशन। इम्प्रेशंस जो भी रिसीव होते हैं सेंसरी ऑर्गन के थ्रू वही सेंसेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने सेंसेशन की मीनिंग एंड डेफिनेशन दोनों ही देख लिए हैं, और दोनों चीज़ों को अगर हम एग्जाम में एक साथ लिख देते हैं तो हम सेंसेशन को अच्छे से समझ सकते हैं और बता सकते हैं। ओके, सेंसेशन के टाइप्स देखेंगे हम। सेंसेशन के 5 टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उसी तरह से सेंसेशन के टाइप्स भी 5 होते हैं। फर्स्ट होता है विजुअल सेंसेशन, जिसका सेंसरी ऑर्गन आई होता है। फिर सेकंड होता है ऑडिटरी सेंसेशन, जिसका सेंसरी ऑर्गन ईयर है। देन थर्ड होता है हमारा ओल्फैक्टरी सेंसेशन, जिसका सेंसरी ऑर्गन नोज है। फोर्थ टेस्ट सेंसेशन, जिसका सेंसरी ऑर्गन टंग है। और टेक्चुअल सेंसेशन, जिसका सेंसरी ऑर्गन स्किन है। ओके, अब हम परसेप्शन के बारे में देखेंगे। When things come into contact with any of our sense organs, we feel sensation। जैसे कि हम पहले भी देख रहे थे अभी तक कि सेंसेशन क्या होता है, कि जब भी हम किसी भी जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है, जब वो किसी भी चीज़ पे कांटेक्ट में आते हैं और जब हम किसी प्रकार का जो एक्सपीरियंस जो फील करते हैं, वो जो फीलिंग होती है वही क्या होता है, सेंसेशन होता है। When brain comes to know the form of this sensation। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन, हमने सेंसेशन तो फील कर लिया, लेकिन ब्रेन ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो सेंसेशन जो हुआ है इसका फॉर्म क्या है, इसकी वैरायटी क्या है। इट कम्स टू नो द फॉर्म ऑफ दिस फुली। अब फिर वो क्या कोशिश करता है, ब्रेन का क्या काम है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो सेंसेशन हमें हुआ है वो किस फॉर्म का है, किस वैरायटी का है, फुली इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो दिस कोग्निटिव एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड परसेप्शन। जो भी कोग्निटिव एक्सपीरियंस जो ब्रेन करता है कि जो भी हमें सेंसेशन हुआ है इसका फॉर्म क्या है, इसकी वैरायटी क्या है, वो फुली जो आइडेंटिफाई करने की जो कोशिश करता है ब्रेन, जो कोग्निटिव एक्सपीरियंस जो करता है, यही परसेप्शन कहलाता है। ओके, अब हम परसेप्शन की मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। मीनिंग, परसेप्शन रेफर्स टू द वे we try to understand the world around us। परसेप्शन रेफर्स करता है वे को, ताकि हम ये अंडरस्टैंड करने को ट्राई कर सकें कि वर्ल्ड में हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो परसेप्शन के थ्रू ही हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वर्ल्ड में हमारे आसपास क्या चल रहा है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो स्टीफन पी रॉबिन्स ने दी है। It is a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment। परसेप्शन क्या है, परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स जिस भी इन्वायरमेंट में वो लोग रहते हैं उसको मीनिंग देने के लिए
अपने सेंसरी इम्प्रेशंस के थ्रू ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज whatever is experienced by a person through various senses such as vision, auditory, taste, olfactory and tactile। परसेप्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शन जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, वही परसेप्शन है। सेंसरी ऑर्गन सच एज विजन है, ऑडिटरी है, टेस्ट है और ओल्फैक्टरी एंड टैक्टाइल। ओके, अभी तक हमने सेंसेशन और परसेप्शन के बारे में देखा था। वीडियो को स्टार्ट करते समय ही मैंने आपको बताया था जब परसेप्शन में डिसऑर्डर हो जाता है तो उन डिसऑर्डर को हम इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन में डिवाइड करते हैं। तो 2 टाइप है मेनली जिसमें क्लासिफाई किया जाता है जब परसेप्शन में डिसऑर्डर हो जाता है, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। सबसे पहले हम इल्यूजन के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। जब स्टिमुलाई को लेके मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो वो इल्यूजन होता है। स्टिमुलस ऑलवेज प्रेजेंट इन इल्यूजन। स्टिमुलस हमेशा इल्यूजन में प्रेजेंट रहता है। अ रॉन्ग परसेप्शन इज कॉल्ड इल्यूजन। जब रॉन्ग परसेप्शन होता है यही इल्यूजन कहलाता है। Something that is false or unreal but seems to be true or real, the video game create the illusion of flying। जो चीज़ फॉल्स होती है और अनरियल होती है लेकिन वो हमें क्या लग रही है, ट्रू लग रही है, रियल लग रही है। जैसे कि वीडियो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेलते खेलते लग रहा है कि हम लोग क्या है, उड़ रहे हैं, तो हमें उड़ने का इल्यूजन हो रहा है, फ्लाइंग इल्यूजन हो रहा है। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इल्यूजन। इल्यूजन के पीछे रीजन क्या छिपा हुआ है। आवर माइंड आर नॉट मेड टू व्यू एग्जैक्ट कट्स और 2 पिक्चर्स एट द सेम टाइम, सो आवर माइंड मेड अप अ इल्यूजन। जो हमारा जो माइंड जो होता है वो सेम टाइम पे 2 पिक्चर्स को लेकर जब एग्जैक्ट व्यू नहीं दे पाता है तो उस वाली कंडीशन में हमारे माइंड में इल्यूजन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ट्रीटिंग द रूफ एज अ स्नैक। एग्जाम्पल के लिए कोई रूफ है, कोई रस्सी है और उसको हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो क्या है, स्नैक है, सांप है। तो इल्यूजन और हेलुसिनेशन में मेन डिफरेंट यही होता है कि इल्यूजन में हमेशा स्टिमुलस या कोई ऑब्जेक्ट जो है प्रेजेंट होता है लेकिन उससे रिलेटेड जो परसेप्शन होता है वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। ओके, इसके बाद हम हेलुसिनेशन देखेंगे। परसेप्शन का सेकंड डिसऑर्डर है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के बारे में हम देखेंगे। मिस इंटरप्रिटेशन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कब हो रहा है, जब स्टिमुलाई एब्सेंस है, स्टिमुलाई प्रेजेंट ही नहीं है और पेशेंट को मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये हेलुसिनेशन कहलाता है। इल्यूजन में क्या था, स्टिमुलाई प्रेजेंट था तब उसको इल्यूजन हो रहा था। ओके, अब हम हेलुसिनेशन के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला टाइप्स है ऑडिटरी हेलुसिनेशन या उसको हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग भी कहते हैं। आर फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड्स, एग्जाम्पल कॉमन इन फंक्शनल साइकोसिस। इसमें क्या होता है कि उसको फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड होता है, उसको अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं जबकि ऐसा इस तरह की कोई भी एक्चुअल आवाज़ नहीं होती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी कानों में अजीब अजीब तरीके की आवाज़ आ रही है। ये मेनली फंक्शनल साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें देखने को मिलता है। विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन को हेलुसिनेशन ऑफ साइट भी कहते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन इन्वॉल्व सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ है ही नहीं लेकिन उसको दिख रही है। जैसे कि हमने इल्यूजन में एग्जाम्पल देखा था कि कोई रस्सी है और रस्सी को वो पेशेंट क्या सोच रहा है कि ये सांप है, लेकिन इसमें क्या होगा कि रस्सी भी नहीं है और वो कह रहा है कि यहाँ पर सांप है, मतलब कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट ही नहीं है और उसको लग रहा है कि ये यहाँ पर कोई चीज़ है और मुझे दिख रही है। ओके, अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड टाइप है एन ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जिसको फैंटोसमिया भी बोलते हैं। मेक्स यूर डिटेक्ट स्मेल दैट आर नॉट रियल प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। उसको इस तरह की स्मेल वो डिटेक्ट करता है, उसको इस तरह की स्मेल आती है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है। वो कहता है कि मुझे अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है या वो कहेगा कि मुझे गंदी गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट में इस तरह की कोई भी स्मेल नहीं होती है
तो ये हेलुसिनेशन ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहलाता है। और ये कॉमन जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम या ऑरा ऑफ एपिलेप्सी में मिलता है। फोर्थ है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल। Gustatory hallucination are similar to olfactory hallucination, but they involve our sense of taste instead of smell. Gustatory जो hallucination जो होता है olfactory hallucination की ही तरह होता है, बट इसमें डिफरेंट क्या होता है, उसमें अजीब अजीब तरह की स्मेल उसको आ रही थी, इसमें अजीब अजीब तरीके का उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसको क्या आता है, टेस्ट आता है। उसके मुंह में कुछ खाने का मतलब फूड है भी नहीं, कोई चीज़ है नहीं, और वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट आ रहा है या मुझे कड़वा टेस्ट आ रहा है, और इस तरह की वो बातें करता है। ये मेनली जो है कॉमन इन ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज में पाया जाता है। ओके, अब फिफ्थ टाइप देखेंगे हेलुसिनेशन का। टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है फिफ्थ टाइप, जिसको सोमेंटिक हेलुसिनेशन भी बोलते हैं, या हिपेटिक हेलुसिनेशन, या हेलुसिनेशन ऑफ टच। इसमें क्या होता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशंस इन्वॉल्व एन abnormal or false sensation of touch or perception of movement on the skin or inside the body। इसमें पेशेंट को एक abnormal और false sensation होता है कि उसको कोई टच कर रहा है, उसको इस तरह का परसेप्शन होता है कि उसकी स्किन में कुछ मूवमेंट हो रहा है या उसकी बॉडी पर कोई चल रहा है, जैसे कोई कीड़ा है, कोई उसकी बॉडी पर रेंग रहा है, उस तरह का उसे परसेप्शन होता है। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा फील करता है कि मेरी बॉडी पे कुछ चल रहा है या कुछ रेंग रहा है। एग्जाम्पल के लिए टेक्टाइल हेलुसिनेशन मेनली कॉमन है कोकेन यूज़र। जो कोकेन यूज़र जो पेशेंट जो होते हैं, जो कोकेन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें टेक्टाइल हेलुसिनेशन मेनली देखने को मिलता है। ओके, अब हमने सेंसेशन, परसेप्शन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब